अभी तो माँ का शीश मिला रहा, अभी मुकुट तो बाकी है। नहीं चाहते थे वो किसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपना आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। पीयू को तो अपना है ही, वो अमित शाह अभी नहीं बोला लोकसभा में, परसों ही बोला अपना है, वो रहेगा अपना। पाकिस्तान खुद चाहता है कि हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले। ये शर्ट जो पहनी है, हाँ जी, ये कौन है? ये तो पता नहीं कौन है, इसका कोई पता नहीं है। हाँ, इसको कोई पता नहीं है। खबर वगैरह देखते हैं टीवी में? देख लेते हैं थोड़ी बहुत, कभी हमें टाइम ही नहीं है इतना। अच्छा, कश्मीर तो नाम सुना होगा हाँ, आपने? कश्मीर सुना, है ना? बहुत अच्छा कार्य हुआ। क्या हुआ? जो 370 हटी, ये 36 हटी, अभी तो माँ का शीश मिला रहा, अभी मुकुट तो बाकी है। मुकुट क्या है? मुकुट आपको पता नहीं है? आप बताइए ना। वो जो कश्मीर पे कब्जा करे बैठे हैं, अच्छा, वो माँ का मुकुट है हमारी। उनके क्या बाप की जागीर है वो? पीओके। बीओके, वही तो मुकुट है माँ का। अभी तो शीश मिला है, मुकुट अभी तो बाकी है। अभी तो जो योगी जी ने जलवा दिखाया था, झांकी अभी तो बाकी है। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है संसद में, और अमित भाई शाह ने, गृह मंत्री ने, वो बहुत बढ़िया लिया है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो पूरा ये कानून एक ही होना चाहिए। ये 370 जो हटाया है और सुप्रीम कोर्ट अभी चुकादा आया, वो बेहतर आया है। फारूक अब्दुल्ला का अभी एक वीडियो आया कि भाई उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर पे क्या कहेंगे, तो वो बड़े गुस्से में थे या फिर वो मतलब दुखी थे कि भाई कश्मीर जहन्नुम में जाए। देखो, उसका तो सर्वस्व लूटा गया है। हाँ, वो तो बोलेगा ही, मैंने नहीं बोला। मुफ्ती मोहम्मद सैयद बोल रहा है, सब बोल रहा है, फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है। उसका तो जो है, उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। हाँ, बाकी आम पब्लिक को फायदा, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो विरोध करने वाला तो वो विरोध करेगा। उसकी ज़मीन बहुत है, जायदाद बहुत है, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री उसकी लगी हुई है, उसको वो नुकसान समझ दे, लेकिन उसको भी फायदा है। वो समझदार नहीं है, वो विरोध पक्ष के लिए वो विरोध कर रहे हैं। हाँ, पूरे इंडिया में जो कायदा एक ही होना चाहिए ना। हाँ, वो अलग अलग तो संविधान तो एक ही होना चाहिए, अलग अलग थोड़ा चलता है। ये इंडिया है पूरा, ये सब बस्ती को पता है कि गलत विरोध कर रही है। इसमें मोदी साहब को बहुत फायदा होगा। हाँ, कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही है। हाँ, ये सबका जो राम मंदिर है, ये 370 है, ऐसे ऐसे जो विरोध करेगी कांग्रेस कहाँ से टिकेगी? ये बता रही है ना सब, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, सब में दिखा दिया ना कि कितना नुकसान है, तो ये कांग्रेस विरोध कर रही है। हाँ, ये गलत ही है। अच्छा, कांग्रेस जो जैसे लगी रही थी कुछ दिन पहले कि भाई पनौती है, कि मोदी तो पनौती है। हाँ, वो तो राहुल गांधी ने बोला ना पनौती, तो उसकी पनौती घर पे आ गया। मोदी के कहाँ आया? उसके घर पे नहीं आएगी पनौती। 3 स्टेट हार के घर पे आया, क्या किया उसने? नुकसान तो उसको ही हुआ है। ये 370 में भी उसको क्या है? ये अभी ये तो लोकसभा में 370 आएगी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो जाएगी। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मोदी साहब अमित शाह के लिए, पूरा देश के लिए अच्छा ही है। पूरा देश जानता है क्या होता है। हाँ, अगर जो ऐसा नुकसान वाला होता तो पब्लिक तो, आम पब्लिक तो कोई मूर्ख नहीं है, सब अच्छी है, समझू है कि भाई 370 हटाया है तो देश के लिए फ़ायदा है, तो मोदी को वोट दिया, ऐसा थोड़ा किसी ने दे दिया है। हाँ, बाकी थोड़ा दिन बाकी है उसके लिए। हाँ, वो समझ लो 24 के बाद। 24 में एक बार मोदी साहब के आने दो, और क्या मोदी साहब कर रहा है, पूरा इंडिया को कहाँ ले जा रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा। उसका विजन बहुत ऊंचा है। 24 के बाद क्या पीओके भाई इंडिया का ही रहेगा। हाँ, पाकिस्तान के पास है क्या अभी? हाँ, अभी है क्या? वो 200 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, 500 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, टमाटर 200 रुपया है, आलू 150 रुपया है, प्याज 200 रुपया है, रहा कहाँ वहाँ? हाँ, तो पीओके के लोगों को आप पूछोगे हमारे इंडिया में आना है, आप बाइट लेने जाओ कभी पीओके में, आप तो जा सकते हैं, पत्रकार है। हाँ, आपको मंजूरी भी मिल जाएगा, तो वहाँ लोगों को पूछो क्या होगा कि भाई हमारे तो इंडिया में ही आना है। हाँ, वो लोग भी कह रहे हैं। ना ये तो काम बढ़िया किया है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो देखो गलत, मोदी जी ने काम बढ़िया किया है, 370 हटाया है। ये तो अपने हिंदुस्तान के लिए काम हुआ है, ये तो कोई पाकिस्तान के लिए तो सब बेकार है। ये अपना हिंदुस्तान है, बहुत अच्छा मोदी काम कर रहे हैं। और 370 धारा हटाया है तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने।
और जो लोग 370 को वापसी चाहना चाहते थे, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपना आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। ये आतंकवादी थोड़को ना है, ये तो अपने देश के हित में काम हो रहा है, अपने देश के भलाई के लिए काम हो रहा है, अपने देश के लिए अच्छाई का काम कर रहे हैं मोदी जी, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। जब से मोदी जी आए तब से वहाँ का आतंकवादी ख़त्म हुआ, तब से वहाँ का 370 हटाया, ख़त्म हुआ। बहुत से काम किया है मोदी जी ने, आतंकवादियों को भगाया, बहुत से काम किया है मोदी जी ने। तब मोदी जी काम कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। और 370 जो धारा है, बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, हटाया है। वहाँ के बेचारे हमारे पंडित जी लोग बहुत परेशान हो गए थे, आए वो इस समय सुख की नींद की चैन सो रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। अच्छा, उनको जो है, जब वहाँ पहले की सरकारें थी तो कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया, है ना। अब मोदी सरकार आई है तो उनकी जो रहने की, उनके मतलब पुनर्वास की व्यवस्था कर रही है। वो तो मोदी जी कर रहे हैं। पहले की जो सरकार थी वो कोई काम बढ़िया सुरक्षित कर रही थी। अगर ये काम अगर करते तो 370 धारा हट गई होती, राम मंदिर बन गया होता। बहुत सा निर्माण किया है मोदी जी जब से आए हैं, तब से तो कार्य चल ही रहा है। काम बहुत अच्छा, राम मंदिर भी चल रहा है। राम मंदिर मोदी जी की वजह से बना है। क्योंकि पिछली सरकारें जो काम कर रही थी वो तो क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया। ये तो हम लोगों के उसमें भी कार्य हो रहा है। आपने सोचा था कभी कि राम मंदिर बन पाएगा? कभी नहीं सोचा था भाई, हमको कोई भरोसा नहीं था कि पिछली सरकार आएगी, काम ये मंदिर बन पाएगा या 370 धारा हट जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने काम अच्छा किया और बहुत अच्छा हित के लिए काम कर रहे हैं। अब आगे वो करते रहेंगे। 24 में आएंगे वो? बिल्कुल आएंगे। कितनी सीटें आएंगी इस बार लगभग? बिल्कुल 100% आएंगे सीटें मोदी जी की, बिल्कुल आएंगे। ये भी आएंगे यूपी में। मोदी और योगी का नारा, जब तक मोदी हैं, जब तक योगी हैं, तब तक राष्ट्र भ्रष्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा काम होगा। जय हो, जय श्री राम। कहीं का भी आदमी कहीं पे भी जाके रह सकता है, वो कमा खा सकता है या परमानेंट भी रह सकता है, ऐसा नहीं है। जब हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में तो कोई भी कहीं का आ सकता है, तो किसी के लिए मनाही थोड़ी ही है इसमें। तो ये कोर्ट का निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय हुआ है। ये मोदी जी की सरकार ने जो जितने भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, सोच समझ के किए हैं, जो हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा, आपने खाने कमाने की बात करी, तो पहले जैसे जब तक 370 था तो क्या उस वक्त तक ये था कि भाई आदमी वहाँ खाने कमाने नहीं जा सकता है, वहाँ नहीं रह सकता है, इस तरीके की बातें थी, है ना? हाँ, पहले ऐसा ही था। कांग्रेस की सरकार रही तो वहाँ पे, आज भी कांग्रेस नहीं चाहती कि वहाँ पे 370 लगे, लेकिन वहाँ वो हट जाए, क्योंकि वो उन्हीं के अपने मुसलमानों के मुताबिक ही मतलब रखना चाहते हैं कि वहाँ पे हिंदू या कोई अदर कोई भी जाति वहाँ पे ना रहे। इस 70 साल राज करके कांग्रेस ने क्या किया वहाँ पे, मतलब हिंदुओं को वहाँ से मारा काटा भगाया, वहाँ से वहाँ पे बसने नहीं दिया। और अब मोदी जी आए हैं, वो 70 साल से नहीं कर पाए जो मोदी जी ने 9 साल में कर दिया, चमन बना दिया हिंदुस्तान को। नहीं तो हम लोग खड्डों में चले हैं, रोड भी खड्डे, जगह जगह खड्डे, कोई गाड़ी कहीं खड़ी हुई है ख़राब होके, कहीं खड़ी हुई है, इतनी परेशानी थी, बहुत परेशानी थी। आज मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, जिधर देखो बढ़िया रोड बन गई। हम लोग कहते थे कि 80 की स्पीड से बाइक आ रही है वो, तो हम लोग सोचते थे यार ये 80 की स्पीड से चलेगी कहाँ। आज अब आप जो है 150 चला लो, ऐसी रोड हो गई। तो मोदी जी ने तो जितना कर दिया, अगर शायद मोदी जी 10 साल पहले भी आ जाते तो मैं कह रहा हूँ अब हिंदुस्तान कहाँ का बहुत आगे पहुँच गया होता। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वो 370 को हटाना सही बात है, तो पाकिस्तान की तरफ से आया कि भाई ये तो सही बात नहीं है, ये सही नहीं हुआ है। हाँ, और यहाँ विपक्ष भी वही कह रहा है। वो क्यों चाहेंगे, पाकिस्तान क्यों चाहेगा। अभी जो हमारा पीओके का हिस्सा जो नेहरू जी वहाँ पे उनको छोड़ के आ गए, और वो हिस्सा भी लेना है, वो भी लेना है ना, वो हमारी ही भूमि है
और वहाँ पे भी सब लोग आए जाए, ये हमारे हिंदुस्तान में अच्छा रहेगा। लोग वहाँ के परेशान हैं पीओके के, वो तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह भी ये हम लोग हिंदुस्तान में मिल जाएं, जिससे कि तो आजकल भूखे मर रहे हैं वहाँ पे, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ जितने भी प्रधानमंत्री बैठे हैं वो सब ने अपना अपना देखा है, पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचा है। अब आप ये देख लो ना, कश्मीर में कैसे पथराव होता था, हमारे फौजियों को पत्थरों से मारा जाता था, अब क्यों नहीं हो रही पत्थरबाजी? तो ये सब बहुत बढ़िया हो जाएगा और उनको भी जीने का अधिकार मिल जाएगा जो बेचारे इस समय परेशान हैं। पाकिस्तान खुद चाहता है कि हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले। अच्छा। हाँ, वो तो चाह रहा है मोदी या योगी जैसा हमारे यहाँ भी कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो उनका जीवन अच्छा बन जाए। वहाँ की नागरिक जो है परेशान है, हम लोग तो टीवी में भी देखते हैं कितने परेशान हैं लोग, रोटी से टुकड़े से परेशान हैं। बहुत लोग तो बेचारे किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, हमें तो तरस आता है कि मतलब ये लोग पाकिस्तान में कैसे जी रहे हैं। अच्छा, जैसे पीओके, अभी जो पीओके के हालात हैं, तो क्या वही हालात एक समय में यहाँ थे कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ ये हालात रहे होंगे? हाँ, हालात तो ऐसे ही थे क्योंकि वहाँ पे दूसरा व्यक्ति तो रह ही नहीं सक रहा ना। अगर जैसे हमारे कश्मीरी पंडित थे, जब तक तो चलो जैसा भी चल रहा था अच्छा ही चल रहा था। अब वहाँ पे तो सोच चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे हिंदू कोई आए ना। ये सब पाकिस्तान की साजिश थी। और इस साजिश को जो है यहाँ कौन बल दे रहा था? यहाँ के वो फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला अब पैदा हो गए, और एक वो जो लेडीज है, क्या नाम है उनका, महबूबा मुफ्ती। ये लोग नहीं चाह रहे कि भाई ये लोग जो है ये कश्मीर जो है हिंदुस्तान में मिले। ये तो अगर ये लोग चाहें तो अमन शांति बन जाए, पाकिस्तान भी अपना अच्छे से रहे, हम लोग भी अच्छे से रहें, ये होना चाहिए। लेकिन ये होने नहीं देंगे क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब इनकी राजनीति खत्म होगी तो फिर इनका वो सब मिट जाएगा। तो इसलिए ये नहीं चाहेंगे, ये तो यही चाहेंगे कि बस यहाँ पे हम ही लोगों का राज रहे। मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान को तो नोच नोच के खा गए ये लोग। उसके बावजूद भी अभी वो सोच रहे हैं कि कोई आए ना यहाँ पे, यहीं रह के और यहीं मतलब वो ऐसी साजिश रच रहे हैं जिससे कि उनकी राजनीति बनी रहे। ये तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब भी वो ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? कुछ नहीं होगा। मोदी है तो सब कुछ होगा। और ये नहीं है कि हमारे लिए मुसलमान कोई अलग है या और जात कोई अलग हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी, योगी जी या हमारे शाह जी, वो भी ये चाहते हैं कि सब लोग हम मिल के रहें, लेकिन रहें हम जिस तरह से रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हम बस यहाँ पे भी आतंकवाद फैलाने दें। हैं? आतंकवाद किसके लिए अच्छा है? किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और इन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दे के ये चाहते हैं कि ये डर के मारे इधर कोई आए ना, कश्मीर में कोई आए ना। ये लोग कहते हैं कि यहाँ तो ऐसा ही होगा, यहाँ पे झंडा भी नहीं फहराया जाएगा। फहराया ना मोदी ने, फहराया ना मोदी ने 14 के बाद ही वहाँ पे झंडा फहराया गया, नहीं तो अन्यथा वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इनका इरादा तो मतलब उधर बढ़ाने का था ना, हमारे हिंदुस्तान से तो सब लेने का इरादा था इनका, कि जितना उधर चीन ने भी उस समय नेहरू के टाइम में चीन ने भी वहाँ की ज़मीनें कब्जाई हैं, और ऐसे ही ये पीओके गया है ना। अगर ये चाहते तो उसी समय ये कुछ नहीं जाता, सब हमारे पास ही रहता। ये कमियां रही हैं थोड़ी। और देखो जी,
फर्क तो पड़ ही जाता है। जात बिरादरी से फर्क पड़ता है कैसे कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान का पक्ष ज़्यादा करूँगा। इन्होंने अब ये ख़ानदानी मुसलमान हैं, ठीक है, हिंदू बन गए, अब हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कौन? जो ये सोनिया गांधी या मान लिया राजीव गांधी, एक संजय गांधी जी सुने हैं हमने अपने बड़ों से कि वो जो है वो हिंदू थे और उनके अंदर हिंदुस्तानी ही चला हिसाब उनका, वो उसको रहने नहीं दिया इन्होंने, उसको जो है ख़त्म कर दिया। फिरोज खान के जो है वो थे। हाँ, फिरोज खान के ही मतलब, हाँ, वंशज तो फिरोज खान तो बाद में आए हैं ना। इनके जो पुरखे थे, आप हिस्ट्री देख लीजिए, ये पीछे से मुसलमान थे। नेहरू कोई जात नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता। नेहरू है कोई, नेहरू गोत्र है कोई? तो ये तो बस नाम रख दिया कि ये, क्योंकि ये भी पाकिस्तान से आए थे ऐसा सुना है, और कहीं नहर के किनारे ये बसे, वहाँ से इनको जो है नेहरू नाम दिया गया, नेहरू कहने लगे। हाँ, ये तो खुद को पंडित भी कहते हैं। हाँ, पंडित का इनके अंदर बताओ है क्या? ये कुछ नहीं जानते, ये तो जबरदस्ती का हिंदू बनते रहो। बनो, हम तो कहते हैं हमारे साथ मिलो, लेकिन हमारे तौर तरीक़ों से चलो ना, फिर हिंदू हो तो। आप तो कोई रामायण का कोई पाठ सुनवा दो, गीता का कोई पाठ सुनवा दो, इनके मुख से मैं मान जाऊंगा कि ये हिंदू हैं। हमारे छोटे बच्चे से भी आप हम हनुमान चालीसा सुनना चाहेंगे तो वो थोड़ा बहुत अगर अटक गया तो अटक गया, नहीं तो वो भी हमारी जो है संस्कृति को जानता है। क्यों? हमारी संस्कृति में बच्चे को शुरू से ही हिंदूवादी ही सिखाया जाता है ना। और जो जिसको बाद में इस तरह की वो हिंदू बनेगा, मान लिया कोई भी, तो उसके अंदर वो गुण नहीं आएंगे। राहुल गांधी तो मंदिर घूमते। हाँ, वो ऐसा है। देखो, ये तो है राजनीति, उनको वो सोचते हैं कि इलेक्शन में हम जीत जाएंगे। अब वो जमाने चले गए, इनके ख़त्म हो गया, क्योंकि 70 साल बीत गए हमारे हिंदुस्तान को। अब आप देख रहे हो कि 351 करोड़ एक सांसद से निकल रहा है, और इससे पहले भी निकला है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? खा गए ना देश को। कहाँ से आ गया वो? हमारा आपका ही पैसा है, पब्लिक का ही पैसा है। अगर वो पैसा दुनिया में अगर उसका कोई व्यापार होगा तो उससे कितना पैसा कमाया जाता। मोदी जी कह रहे हैं काला धन विदेशों, अरे विदेशों ने ही हमारे लोगों में ही काला धन जमा कर रखा है। दुनिया भर का काला धन जमा हुआ है। अभी एक एक करके सब निकल जाएंगे। मोदी जी नहीं छोड़ने वाले, मोदी जी नहीं बख्शेंगे इनको। जितना भी काला धन है ये सब निकाल के और इनको जेल की हवा खिलवाएंगे मोदी जी। इसीलिए तो मोदी, खाली एक अकेले मोदी जी के साथ मतलब ये इतना वो करते हैं बुरा बर्ताव, गाली गलौज, चौकीदार चोर है, ये है वो, दुनिया भर की बातें, पनौती। ये अपने आप में पनौती हैं, दूसरे को तो कहेंगे। जैसा आदमी होता है वैसा ही सामने वाले को समझता है ना। तो इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे हिंदुस्तान का बच्चा समझ गया इनको कि ये कैसे लोग हैं, ये हमारे हित के काम नहीं करेंगे, है ना। वैसे मोदी जी के साथ बुरा बर्ताव की आपने बात करी, ये कभी मोदी के पिताजी जो उनका स्वर्गवास कब का हो गया, उनको गाली दे देते हैं। उनको भी गाली दे रहे हैं, बताओ। उनकी माँ को गाली दे रहे हैं। उनकी माँ को, उनके पिताजी को। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? उन्होंने क्या बिगाड़ा? माता पिता ने क्या बिगाड़ा? आज वो आए हैं, वो उन्होंने इस देश को जो है बढ़िया शक्ति दी है। विदेशों तक में जय जयकार हो रही है हमारे इंडिया की। पहले इंडिया को क्या समझते थे लोग? ऐसे बाहर के देश के लोग सोचते थे इंडिया कुछ नहीं है। मोदी के आने से ही पता चला कि हमारे इंडिया क्या चीज़ है ना। और उन्हें गाली देते हैं। ये तो इनकी फितरत है। ये तो चाह रहे हैं किसी तरह भी एक बार सत्ता हाथ में आ जाए,
अच्छा ये बात, जैसे मान लो कि इनके हाथ में सत्ता आ गई, फिर क्या होगा देश का? फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाया जाएगा और अपना जो है फिर जो कमी रही थी यहाँ से नोचने खाने की, उसको पूरे करेंगे ये, उसको पूरा करेंगे भाई। और फिर अपना जो है नोट वाले बन जाएंगे, ये अपना हवाई जहाज़ों में मौज लेंगे, पब्लिक बेचारी पिस रही है अपना, महंगाई चाहे कहीं भी चली जाए, इन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, अपना जो है अपना बनना चाहिए काम। तो देश में आनी चाहिए भाजपा, मतलब हाँ भाजपा आनी चाहिए, हाँ देश में भाजपा आनी चाहिए, हाँ देश में। और ये जो आपने यूपी में भी। पहना है, ये शर्ट जो पहनी है, हाँ जी, ये कौन है? ये तो पता नहीं कौन है, इसका कोई पता नहीं है। हाँ इसको कोई पता नहीं है, ये तो हमें काम पे मिली थी भैया। अच्छा, हाँ हम काम कर रहे थे, वहाँ मिली थी ये। ये ऐसे पहन ली? हाँ ऐसी पहन ली हमने ये। केजरीवाल आना चाहिए? है ना, ये क्यों आना चाहिए? इनने क्या करा हमारे लिए? अच्छा, मोदी ने क्या किया? मोदी ने सब कुछ करा हमारे लिए, बहुत कुछ करा। अच्छा, क्या किया? हमारा घर भी बनवाया गाँव में। क्या आप क्या काम करते हैं आप? हम गंगा ढूंढते हैं, गंगा पुत्र हैं। अच्छा, गंगा की साफ सफाई वगैरह करते हैं? हाँ, कोई गिर जाए उसे जैसे कोई डूब जाता है उसे हम निकाल के लाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हम गोताखोर हैं आगे। अच्छा ये बताइए कि देश में सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की हाँ जी, सरकार हाँ। है ना? वो कैसी सरकार है? सरकार बढ़िया है, बढ़िया है। कैसे उनका काम वगैरह क्या अच्छा लगता है? उनने काम बहुत कुछ बढ़िया करा है। पहले मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो भी चलने लगी है। हर चीज़ की सुविधा बढ़िया कर रखी है उन्होंने। गरीबों के लिए है, गरीबों हाँ। की सरकार है ये। हाँ है। और देखो ये अब इन्होंने जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया था, इनमें हर महीने में 1500 रुपये आते थे खाते में। 500 1500, पहले 1500 500 आते थे, अब 1500 कर दिए। हाँ जी, अब खाते में आए? हाँ जी, 1500 रुपये। पहले तो 2000 आते थे, 1500 आने लगे।